नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अचानक आए ऐसे तूफान से मुकाबला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर इसी अंदाज, इसी रफ्तार से आई। संक्रमण को संभालने के पहले जरूरी थे इलाज के इंतजाम। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर चली शिवराज सरकार। एमपी में हर दिन 65,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। 1 अप्रैल को प्रदेश में बेड्स की संख्या 20,159 थी, जो अब बढ़कर 67,000 यानी 67,841 हो चुकी है। हर दिन करीब 1,500 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। एमपी में हर रोज हो रही करीब 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई और 95 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ये सब कुछ एक जादू की छड़ी घुमाने से नहीं हुआ। अप्रैल की शुरुआत में देश में संक्रमण के मामले में 7वें नंबर पर पहुंच चुका था मध्य प्रदेश। इसे 15वें नंबर तक पहुंचाने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी सरकार ने भी और समाज ने भी। अब एमपी का पॉजिटिविटी रेट हर दिन घट रहा है। आज 12 मई को पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.87% हो चुका है। एमपी देश के उन गिनती के राज्यों में शामिल हो चुका है जहां गरीबों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाई जा रही है और दवा में कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। अब तैयारी कोरोना को पूरी तरह खत्म करने के आखिरी हथियार वैक्सीन के जोरदार वार की है। प्रदेश में अब तक फ्रंटलाइन वर्कर समेत 45 साल से अधिक उम्र के 87 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। 18+ वैक्सीनेशन के लिए करीब 5 करोड़ 29 लाख डोज खरीदने सरकार 1641 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो ये कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने की कोशिशें थी। अभी तीसरी लहर की चुनौती सामने है और आम आदमी के जहन से उठा वो सवाल भी है कि चुनौती क्या कभी कोरोना खत्म हो पाएगा। एक बेहद जानकार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो इसमें ये तो पूरी संभावना है कि तुमने जानबूझ के नकली बनाया और नकली बना तो उसको असली नहीं लगा, तुम्हारा नकली लग गया। हो सकता है वो बच जाता, तुम्हारे नकली के कारण नहीं बचा। बनाने वाले भूल तो बनी है, उनको पकड़ना चाहिए। उनको मध्य प्रदेश पुलिस को उठा के लाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा को लेकर मची अफरा तफरी का दौर अब थमने लगा है। सरकार की कोशिशों और बेहतर मैनेजमेंट की वजह से संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। एक्टिव केसों की संख्या के हिसाब से देश में 7वें नंबर पर पहुंचा एमपी अब 15वें स्थान पर आ गया है। राहत की खबर ये कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है। 5 मई को पॉजिटिविटी रेट 18.58%, जो 12 मई को घटकर 13.87% हो गया है। प्रदेश में 81.4% मरीज अस्पताल जाए बिना होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में ही ठीक हो गए। बाकी 18.6% अस्पतालों से ठीक होकर घर लौटे। कोरोना की पॉजिटिविटी की दर अब लगातार कम हो रही है। ये बढ़ के 25% के ऊपर पहुंच गई थी, आज घट के ये 16% के नीचे आ गई और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन हम चैन की सांस नहीं ले सकते, सफर अभी लंबा है, हमको लंबा रास्ता तय करना है और इसलिए सचेत और सजग होके कोरोना की महामारी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार की स्ट्रेटेजी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। सरकारी दावे के मुताबिक मध्य प्रदेश में रोजाना 65,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। शहरी और ग्रामीण होम आइसोलेशन में रहने वाले 99% मरीजों को मेडिकल किट और हेल्थ ब्रोशर होम डिलीवरी किए जाने का दावा है। प्रदेश के 52 जिलों में 345 कोविड केयर और ग्रामीण इलाकों में 22,404 क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें 2,69,309 से अधिक बेड्स हैं। प्रदेश में निजी और सरकारी मिलाकर 845 कोविड अस्पताल संचालित हैं। 1 अप्रैल को प्रदेश में उपलब्ध बेड की कुल संख्या 20,159 थी, जो अब बढ़कर 67,841 हो गई है। ऑक्सीजन के मामले में भी हालात सुधरे हैं। प्रदेश को करीब 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और 95 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
टीम सर्वे कर रही है। 3 हमारे ग्रुप बने, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिले का, फिर ब्लॉक का और फिर गांव का भी, क्योंकि कोविड की लड़ाई कोई भोपाल और जबलपुर में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती, हर एक गांव में लड़नी पड़ेगी और प्रशासन के साथ वहां की जनता को मिलकर लड़नी पड़ेगी। प्रकरण वहां निकलते हैं तो तत्काल उनको दवाई का किट देंगे और उनसे कहेंगे टेस्ट आए, इसके पहले ही दवाई लेना शुरू कर दे, सैंपल भी लेंगे, टेस्ट भी होगा, लेकिन दवाई का किट उनको निःशुल्क मिल जाएगा। अगर उनमें से कुछ गंभीर लगेंगे तो होम आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में, या जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भी भर्ती करेंगे। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में फिलहाल प्रदेश के 22,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तीसरी लहर के पहले वैक्सीनेशन पर जोर, लिहाजा 45 पार और फ्रंट लाइन वर्कर समेत 45 पार के 87 लाख लोगों को टीका लगने के बाद अब 18+ के 3 करोड़ 59 लाख की आबादी के लिए 1641 करोड़ खर्च कर 5 करोड़ से ज्यादा डोज खरीदने जा रही है सरकार। लड़ाई बेशक लंबी है, लेकिन तसल्ली कि एमपी में अब काबू हो रहा है कोरोना। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रसमन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान हैं उनका नाम है सरमन सिंह, ये डायरेक्टर हैं एम्स के भोपाल में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत सिंह साहब आपका। और दूसरे मेहमान हैं नितेन शर्मा, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। नितेन जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे डॉक्टर सिंह से ही। डॉक्टर सिंह, ये बहुत सारी उसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं अब कोविड में। जिस तरह से आप सब लोगों की मेहनत और लोगों के सहयोग से कुछ राहत वाली खबरें एमपी से आने तो लगी हैं, लेकिन साइड इफेक्ट की बहुत सारी खबरें आ रही। मैं चाहूंगा कि न्यूज़ 18 के दर्शकों को आप अवेयर करिए कि क्या क्या सावधानी उन्हें रखनी चाहिए। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, डॉक्टर साहब के कनेक्ट हो गए थे, लेकिन कुछ थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है। एक बार नितिन जी का रुख कर लेते हैं जब तक डॉक्टर साहब कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। नितिन जी, यही बात जो मैंने अपने पैकेज में भी कही कि कम से कम बाकी राज्यों की तुलना में हम राहत की सांस तो ले सकते हैं। हम जीत गए हैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, और कोई कहेगा भी नहीं, लेकिन हम राहत की सांस ले सकते हैं। जो प्रयास हैं वो रंग लाते हुए दिख रहे हैं आपको। नितिन जी। देखिए प्रवीण जी, लंबे समय से लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे करके कोविड से राहत मिले। तो स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से केस कम हो रहे हैं, लगातार हमारे जो है वो केस 13,000 से ऊपर रोज एक्टिव केस जो है रोज केस आ रहे थे। आज हम 8,000 के लगभग जो है वो केस आए हैं। तो कोविड से अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन कोविड को लेकर राहत मिलना बहुत खुशी इसलिए नहीं हो सकती कि हम जिसे कहें दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही स्थिति है कि अगर एक बार पहले भी राहत मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद स्थिति जो आई थी कोविड की, उसने सबको जो है वो जैसे कहें कि चौंका ही नहीं दिया, इस बार तो रुला दिया है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ केस कम हुए हैं, लेकिन कोविड को लेके अभी बिल्कुल भी जरा सी भी सुकून जैसी चीज मिल जाए ऐसा अभी नहीं है। लेकिन यहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर हम आज राज्यों को देखें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो और भी कोई राज्य हो, तो हमारे यहाँ केस कम है। उनके तुलना में हमारे यहाँ केस कम है, लेकिन पूरी राहत अभी कोविड को लेके मिल नहीं, लेकिन ये तो है, आप हम दोनों बहुत सारे फोन रिसीव करते थे लोगों के कि बेड दिला दीजिए। बहुत अफरा तफरी, तो हम ये कह सकते हैं कि अफरा तफरी तो खत्म हुई है। देखिए, एक पैनिक जिसे कहें कि जो क्रिएट हुआ था आज से 15 दिन पहले, या हम 15 अप्रैल के लगभग जो है जो एक स्थिति खड़ी हुई थी मध्य प्रदेश में, आज उस स्थिति से राहत है, क्योंकि आज बेड मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी जो एक चीज थी, ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन के आई थी। तो आज मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सफिशिएंट हो गई है, इंजेक्शन भी लोगों को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 20 दिनों में जो 20 दिन पहले की स्थिति थी, जो आज हम जहाँ खड़े हैं, उसमें मध्य प्रदेश को इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि उससे काफी राहत है। 20 दिन पहले स्थिति बहुत पैनिक हो गई थी, केस लगातार बढ़ रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के कारण जो है वो लोगों को बहुत दिक्कत थी, छोटे छोटे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी। तो इन सारी स्थिति से अगर देखा जाए तो हम उस तुलना में ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश को बड़ी राहत मिली। एक और बात, आज सीएम का जो उन्होंने एक तरह का संबोधन किया राज्य की जनता के नाम, उन्होंने एक संकेत दिया, कहा शादी ब्याह का तो मई में सवाल ही नहीं है।
मतलब हम ये मान के चलें, उन्होंने कहा भी हालांकि स्पष्ट के जहां भी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% से कम होगा जिन जिलों में, वहां पे खत्म करेंगे लॉकडाउन, वो भी बहुत धीरे धीरे। यानी हम ये मान के चलें कि मई पूरा जो है वो इसी तरह से जा सकता है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं और ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि इतनी तेजी से राहत तो आएगी नहीं। देखिए, उसका बिल्कुल सीधा समीकरण है कि मध्य प्रदेश में केवल 7 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी 10% से नीचे वीकली ग्रोथ रेट आई है, पॉजिटिविटी रेट उससे कम आई है। मतलब हम 45 जिले आज भी हमारे जो है वो 10% के ऊपर जो है वो पॉजिटिविटी रेट है। तो इन 45 जिले में तो लॉकडाउन अभी समाप्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भारत सरकार का अभी एक हफ्ते पहले निर्देश सारे राज्यों को गया है कि 10% से अधिक जहां भी पॉजिटिविटी रेट हो उन एरिया को कंटेनमेंट बना के रखें। तो 45 जिले में तो अभी कोरोना कर्फ्यू खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद यदि हम उन जिलों को ले जिन जिलों में यदि थोड़ा संक्रमण खत्म हो भी गया है, तो भी यदि आप 45 जिलों को बंद रखेंगे तो उन 7 जिलों को नहीं खोल सकते, क्योंकि वो वहां पर संक्रमण बढ़ ही जाएगा। तो अभी खोलने की स्थिति तो मध्य प्रदेश में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई खोलने की स्थिति बने। और खासकर जो बॉर्डर के जिले हैं, क्योंकि जो शादियां हैं मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, टीकमगढ़, छतरपुर या निवाड़ी जैसे जो जिले हैं, वहां के लोग शादी करने यूपी के गांव में चले गए थे, और उसके कारण एक बार एक मध्य प्रदेश के करीबी जिले में जो है वो बॉर्डर के जिले में एक साथ एक ही शादी से 40 पेशेंट आए थे। तो ये बिल्कुल सही है कि अब लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये जान बचाने का दौर चल रहा है। तो ये शादी हो, जन्मदिन हो या और भी कोई आपके यहाँ कार्यक्रम हो, उसको आपको टालना पड़ेगा, क्योंकि अकेले सरकार तो जान नहीं बचा सकती। जान आपको खुद को भी बचाना है, तो दोनों को मिलकर इसमें चलना पड़ेगा, समाज को और सरकार को। तो स्वाभाविक रूप से जान बचाने के लिए लोगों को शादी या इस तरह के कार्यक्रमों को टालना पड़ेगा। और अभी आप ये मान के चले, मुझे ऐसा लगता है 31 मई तक तो अभी यही स्थिति रहेगी, क्योंकि देश के आधे राज्यों में अभी लॉकडाउन है। तो मध्य प्रदेश इसमें खुल जाएगा ऐसा अभी नहीं लगता मुझे। अच्छा, एक बात, आज बार बार सीएम ने अपने 10 मिनट या 11 मिनट के भाषण में कम से कम 7 बार बोली है बात के छिपाइए मत, बताइए जरूर। तो क्या ऐसे इनपुट भी है कि जो गांव के लोग हैं या शहरी इलाके के लोग भी हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने कम से कम 7 बार ये बात कही कि भाई खांसी, जुकाम, सर्दी, ऐसा अगर आपको कोई लक्षण दिखे तो छिपाइए मत। तो इसका मतलब ये है कि वही लोग फिर संक्रमण की चेन बन जाते हैं जो इग्नोर कर रहे हैं इन सब चीजों को। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो ये समस्या है ही, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति का मानना, और आप तो खुद भी इन सब चीजों से लगातार टच में हैं, हमारे शहरी क्षेत्र के लोग भी छिपाते हैं। हम केवल ये नहीं कह सकते कि हम इसमें किसी गांव वाले को दोष देते हैं कि वो अकेला छिपाता है। हमारे शहर के लोग भी छिपाते हैं। लोग टेस्ट नहीं कराने जाते, घर में किसी एक व्यक्ति को जाता है तो लोग मोहल्ले में बताने में डरते हैं कि हमको जो है वो अछूत की तरह देखेगा, और कहीं हमारे घर के सामने बैरिकेड ना लग जाए, कहीं कंटेनमेंट का वो ना हो जाए, कोई घर के सामने पोस्टर लग जाए, तो भी लोगों को उस पर ऐतराज था। तो ये सारी चीजें देखी है, लेकिन इन सब घटनाओं का जो दुष्परिणाम है वो आज हम भुगत रहे हैं। आप देखिए, आज हम लोग एक तरीके से कैद होकर बैठे हुए हैं घर में। तो इस दुष्परिणाम को यदि नहीं भुगतना तो आप अपना टेस्ट करा लो। ये बार बार और ये पहले दिन से कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा था, और ICMR से लेके जो भी रिपोर्ट्स हैं उन सब में ये लगातार आ रहा है कि यदि आपको संक्रमण कम करना है तो उसके 2 ही उपाय हैं, टेस्टिंग बढ़ाना है और वैक्सीनेशन बढ़ाना है। तो टेस्टिंग बढ़ाना और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए आपको टेस्टिंग तो कराना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में यदि आज हम शहरी क्षेत्र से उबर गए और हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके कोविड में फिर फंस गए, तो आप ये समझिए बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी। प्रवीण जी, इस यात्रा को समाप्त करने के लिए सबको साथ चलना पड़ेगा, वरना ये यात्रा इतनी लंबी हो जाएगी कोविड की कि मुझे लगता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में जो है और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ठीक बात है, हम डॉक्टर साहब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बहुत जरूरी चीजें, बहुत जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए मिल सकती थी। आज हमने प्रयास भी ये किया कि बजाय इसे पॉलिटिकल डिबेट करने के, इस बात पर फोकस किया जाए जो बहुत जरूरी है, जिसको लेकर डर भी है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत शायद आ रही है। अब देखते हैं, जल्दी अगर कनेक्ट हो गए तो बात करेंगे। एक बार फिर नितिन जी का ही रुख करना पड़ेगा। नितिन जी, एक बात जो अनाउंस की आज शिवराज जी ने, ये उन्होंने हालांकि 2-3 दिन पहले किया था कि आयुष्मान कार्ड जिनका होगा उनका निःशुल्क इलाज होगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल को साथ में इंटाइटल करना पड़े, उनके साथ जोड़ना पड़े। तो ये शहरी इलाकों में तो बहुत संभव है कि भाई हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल है। ग्रामीण इलाकों में आपको नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि वहां प्राइवेट तो दूर, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कई गाँवों में नहीं होते?
देखिए, अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर जो सबसे बड़ी समस्या आके खड़ी हुई थी, हमारे यहाँ पेशेंट ज्यादा नहीं थे, लेकिन मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आज उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होना चाहिए। आज केरल में हमसे 3 गुना पेशेंट आ रहे हैं, 30,000 रोज एक्टिव केस आ रहे हैं, लेकिन केरल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो ही उनका कोविड सेंटर है, वहीं पेशेंट का इलाज हो जाता है, वहीं सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। उस मामले में हमारे यहाँ तो गांव में दूर दूर तक कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए आयुष्मान कार्ड हो या कोई भी चीज हो, सबसे पहले तो इलाज होना चाहिए, फिर वो आयुष्मान कार्ड से होगा, सरकार कराएगी, वो व्यक्ति खुद पैसा देगा, ये तो उसके बाद की श्रृंखला है। सबसे पहले तो उसको इलाज मिलना चाहिए, और इसीलिए हुआ ये कि चाहे वो भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें या जबलपुर की बात करें या ग्वालियर की बात करें, इन चारों शहरों में जितना पेशेंट का लोड उस शहर का है, आज उतना ही बाकी जिलों का भी है। भोपाल में रायसेन का पेशेंट है, होशंगाबाद का पेशेंट है, इटारसी का पेशेंट है, वही इंदौर की हालत है, वहां आसपास के जिलों के पेशेंट है। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र का पेशेंट पहले आसपास के जिले में जाएगा और फिर भोपाल आएगा या इंदौर जाएगा, तो आप ये मानिए कि यदि जल्दी इस पर काबू नहीं पाया गया तो चाहे वो आयुष्मान का ऐसे कार्ड से इलाज हो या किसी और तरीके से इलाज हो, ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में पेशेंट का जो प्रेशर है वो कम नहीं हो पाएगा इससे। बात सही है। एक बात और मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि हम आप लगातार देख भी रहे हैं पिछले कुछ एक आध हफ्ते से कि ये जो साइड इफेक्ट, अभी डॉक्टर साहब जुड़ेंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे कि जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। आपने भी अपने बहुत सारे परिचित दोस्तों और रिश्तेदारों को इन सब में खोया है। कुछ लोग स्वस्थ होकर घर आ गए, उसके बाद हार्ट अटैक हुआ तो चले गए, और अब ये ब्लैक फंगस वाला जो मामला है, हालांकि कह रहे हैं शिवराज जी के उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा ब्लैक फंगस का, लेकिन ये महत्वपूर्ण तो यही है ना कि लोग पहचान जाएं, जल्दी अलर्ट हो जाएं। ये एक बड़ी बात है, तो बताएंगे डॉक्टर साहब जब जुड़ेंगे तब। लेकिन आपको लग रहा है कि ये भी बहुत आसान होगा या ये इसमें चुनौती नहीं है? देखिए, हमारे और आपके दोनों के लिए वैसे आज का दिन बहुत दुखी करने वाला दिन है। हमारे और आपके अग्रज जो है वो शिवनराव पटेरिया जी का जो है वो आज निधन हो गया, तो इसलिए कई लोगों को हमने खोया है। और अब जो जिस तरीके की बात आ रही है ब्लैक फंगस की, अगर हम सही उसमें समझें तो देखिए 2 चीजें। ब्लैक फंगस बीमारी पहली बार नहीं आई है, ब्लैक फंगस बीमारी पहले से डायबिटीज के मरीजों को होती रही है। हमने पहले कई बार ये बात सुनी है कि डायबिटीज के मरीज की आंखें खराब हो जाती हैं, तो वो हाई शुगर के पेशेंट की जो आंख खराब होती है उसका मूल कारण ब्लैक फंगस ही होता है। लेकिन कोविड के पेशेंट में ये साइनस के थ्रू जो है वो नाक और गले में जा रहा है और उसका तालू जो है वो काला होने लगता है, और इसलिए इसमें 3 तरह के डॉक्टर्स के पास लोग जा रहे हैं। ENT वाले भी इनके ऑपरेशन कर रहे हैं, डेंटिस्ट भी इनके ऑपरेशन कर रहे हैं, और जो आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनके पास भी लोग जा रहे हैं। आंख, तालू, जबड़ा, नाक, कान सब खराब हो रहे हैं इस ब्लैक फंगस के कारण। तो कोविड से ठीक होने के बाद देखिए, यदि कोई व्यक्ति कोविड से ठीक हो जाए और उसकी एक आंख निकाल दी जाए, जो परसों निकाली गई, हमारे मध्य प्रदेश में ऑपरेशन हुआ और एक व्यक्ति की आंख निकाली गई, तो आप सोच सकते हैं कि शायद उसको कभी कभी मन में लगता होगा कि मतलब उसका तो जीवन खराब हो गया अगर किसी की एक आंख निकाल दी गई तो इसलिए ये करीब 50 पेशेंट मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ा संकट जिसे कहें, कि दूसरा एक नया संकट आके खड़ा हो गया है कि एक चीज संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था कि कोविड तो अभी चल ही रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड यदि इस तरह के जो चीजें आ रही हैं तो उसमें 2 चीजें बहुत खतरनाक हो गई हैं। एक तो ब्लैक फंगस बहुत खतरनाक हो गया है, दूसरा आप देखिए अधिकतर पेशेंट की पोस्ट कोविड हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। ये लगातार सुनने को आ रहा है कि कोविड हुआ और कोविड होने के बाद जो है वो व्यक्ति ठीक हो गया, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, लेकिन 8-10 दिन बाद उसको अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। ये दोनों चीजें जो हैं वो पोस्ट कोविड बहुत खतरनाक हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज, क्योंकि इसका इलाज कोई बहुत बड़ा नहीं है, एंटी फंगल इनके इंजेक्शन आते हैं। दूसरा, अगर व्यक्ति का डी डाइमर बढ़ जाता है तो उसको इकोस्प्रिन या कोई दूसरी दवा देकर उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स को जो भी इस पर रिसर्च करना है और जो भी चीजें करना है
वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, वरना ये नई बात सही है। मुसीबत जो है अच्छा, एक और बात है अभी तक, अब तो वक्त भी तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा है। पता नहीं डॉक्टर साहब के साथ क्या दिक्कत आ गई। आज उनका रहना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे मसले में उनसे बात की जानी थी, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई। दर्शकों से भी मैं इस बात को लेके जरूर क्षमा मांगूंगा कि वो कनेक्ट नहीं हो पाए। हमने गेस्ट कम भी, रोज की तुलना में कम इसीलिए रखे थे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल डॉक्टर साहब से पूछें ताकि वो उपयोगी हो। नितिन जी, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त एमपी के लिए भी। बहुत सारे हम देख रहे हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे लोगों के मन में झिझक है, डर है, और ये आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस हैसियत में बिल्कुल नहीं है कि पूरे गांव को इस बात को लेके राजी कर सकें। बीते दिनों हमारे साथ शिवराज जी जुड़े तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, ये बात सही है कि चुनौती, और मैं खुद अपील करता हूं लोगों से कि वैक्सीन लगवाएं। ये कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? देखिए, पॉलिटिकल व्यक्ति को इसमें लीड लेना पड़ेगा। जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था पहले कि जो गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा है और जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ा है, उन दोनों को एक होना पड़ेगा। जो विधायक है और जो विधानसभा का चुनाव उसके खिलाफ लड़ा था, उन दोनों को एक होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जनता जो है वो अंत में जाके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वही व्यक्ति को समझा पाती है। क्योंकि जब आप उससे अपने लिए वोट लेने के लिए मनवा सकते हो तो आप वैक्सीनेशन वो लगा ले, अपना वैक्सीन लगवा ले, इसके लिए आप उसको मना ही सकते हो। तो आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या और कोई सरकारी कोई नौकरशाह हो या कोई अधिकारी हो, वो उसको नहीं समझा सकते। ठीक है, यदि इसमें नितिन जी रोकता हूं आपको, वो डॉक्टर साहब का कनेक्ट नहीं हो पाए। डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत इंटरेस्ट और आशंका दोनों है इस बात को लेके कि ये जो ब्लैक फंगस को लेके एक तरह का पैनिक उतना तो नहीं है, लेकिन लोग डर रहे हैं। पोस्ट कोविड जो है अलग अलग लोगों में अलग अलग इस तरह से इफेक्ट क्यों कर रहा है? डॉक्टर पालीवाल, यदि आप सुन पा रहे हो तो बताइए। जी देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में जहां तक लोगों को जो भ्रांति या भ्रम या संशय वाली स्थिति है, निश्चित तौर पर ये उनका संशय भी चिंता का विषय है और ब्लैक फंगस भी, इसका होना या इसकी संख्या या इसका इजाफा होना भी चिंता का निश्चित तौर पर विषय है। लेकिन यदि ब्लैक फंगस की बात करें तो सामान्य तौर पर ये उन्हीं रोगियों में ज्यादा पाया जा रहा है जिनको लंबे समय तक इलाज चला और जो लंबे समय से डायबिटीज के रोगी हैं, जिनमें शुगर को उन्होंने पहले कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, जिसमें अनियंत्रित ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी भी प्रकार से उसको बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन पर रखा है तो भी कहीं न कहीं ब्लैक फंगस का इंसिडेंस ज्यादा देखने को आया है। निश्चित तौर पर यदि ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस एक चिंता का विषय जरूर है, परंतु यदि किसी की भी आंख में बहुत अचानक सूजन आने लगे, सिर के बाहरी हिस्से में आधे हिस्से में दर्द होने लगे, या उससे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगे, या फिर उसको नाक से खून मिश्रित पानी आने लगे या काला पानी आने लगे, तो ये ब्लैक फंगस के शुरुआत के निशानी है या शुरुआत के लक्षण है। यदि इसी क्रम में इसी समय यदि हम संभल जाते हैं और चिकित्सक से परामर्श के बाद इसमें सीटी स्कैन का बहुत महत्व है, सीटी स्कैन कराकर यदि हम निर्णय करा लेते हैं कि ये ब्लैक फंगस हो गया है या ब्लैक फंगस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो उस स्थिति में ही संभालना निश्चित तौर पर रोगी के लिए बहुत हितकारी और बहुत प्रभावशाली होता है, और चिकित्सक को भी उसको आसानी से इलाज करना उसका आसान होता है। यदि ये बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय भी होता है, घातक भी होता है। कई बार आंख की रोशनी चली जाती है, कई बार कुछ लोगों की यदि फंगस अंदर मस्तिष्क तक जाता है तो उससे होनी अनहोनी की भी संभावना बनती है। एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ऐसे मरीजों में सामने आया जो बेचारे बड़ी मुश्किल से बहुत लंबे संघर्ष के बाद किसी भी तरीके से कोरोना से फ्री हुए थे, कोरोना से मुक्त हुए थे, परंतु एक नई मुसीबत में फंस गए। निश्चित तौर पर इसका प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन चिंता का विषय तो है। लेकिन साथ में एक बात डॉक्टर साहब, एक बात मैं पूछना चाहूंगा। आज मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन से बोल रहे हैं, आज भी उन्होंने जब स्टेट के लोगों से बात की तो तब भी उन्होंने कहा कि छुपाइए मत, किसी भी सूरत में किसी भी तरह का आपको लक्षण दिखे तो तुरंत आप सामने आइए। तो ये लापरवाही जो है, ये दोनों मामले में पोस्ट कोविड भी और प्री कोविड भी, कितनी महंगी है? देखिए, लापरवाही का ही कीमत लोगों को अपनी जान से चुकाना पड़ रही है। अब जान से महंगा तो मैं समझता हूँ जीवन से महंगा तो कुछ भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। हेलो, ठीक कह रहे हैं आप। एक बात और डॉक्टर साहब, जो अभी ये जो रेट कम हुआ है पॉजिटिविटी
वाला रेट जो कम हुआ है उसे लेकर एक हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद एमपी में अब हम धीरे धीरे हालात सुधरने की तरफ आ रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर? लोगों को बहुत अनुशासित रहना पड़ेगा, कोरोना से डरने के बजाय समझना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में, देश हित के रूप में, समाज हित के रूप में, प्रदेश हित के रूप में और परिवार के हित के रूप में अपना काम करना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार से लोगों को डरना और मुगालता, मैं समझता हूँ कि यदि इस वक्त ये हमारा ठीक कह रहे हैं रेट कम हो रहा है, बहुत शुक्रिया। तो आप थोड़ा हालांकि देर से जुड़े, रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को उपयोगी जानकारी आपके जरिए मिली होगी। बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते लोगों से जरूर अपील करूंगा रोज की तरह कि ये आंकड़े जो आपको स्क्रीन पर दिखे ये आपको थोड़ा खुश कर सकते हैं लेकिन बेपरवाह नहीं कर सकते। लिहाजा कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और कोशिश करिए कि अनावश्यक बाहर नहीं निकलें, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि जिससे संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि मई तक चला जाए ये कोरोना कर्फ्यू। तो भले कुछ दिन कष्ट से लीजिएगा घर में, लेकिन इसके प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।